इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जीएमसी जम्मू से जो सामने आ रही है। हमने जिस तरह से आपको सुबह बताया था कि जम्मू कश्मीर में पहला ब्लैक फंगस का मामला जो है वो सामने आया है। उसके मरीज़ जो है वो पता चले हैं कि उनको ब्लैक फंगस से वो ग्रस्त हैं। उनकी मौत हो गई है जीएमसी जम्मू में। मैं आपको बता दूं कि उपचार चल रहा था उनका, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद वो जो है ब्लैक फंगस से ग्रस्त हो गए थे और अब उनकी मौत हो गई है उस मरीज़ की। वो मरीज़ मैं आपको बताऊं कि जीएमसी जम्मू में उनका उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान उनकी मौत हुई है। आपको मैं बताऊं, सुबह ही जम्मू संवाद ने आपको बताया था कि जिस शख्स को, जिस मरीज़ को ये ब्लैक फंगस जो है जिसमें पाई गई है, जिन्हें जिसके ये शिकार हुए हैं ब्लैक फंगस के, उनके लिए हमने आपको बताया था कि उनकी जो तबीयत थी, उनकी जो हालत थी, नाजुक थी। और हम सुबह से ही हमने आपको ये बता दिया था, क्योंकि हमारी जब बात हुई थी वहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ अंदर हैं, सूत्र हैं, उन्होंने हमें बताया था कि उनकी कल जिस तरह से कल उनकी डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ उनकी 900 जो थी वो चली गई थी। तो यानी कि कल से ही वो खतरे में थे और उनको कल वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। लेकिन उसके बाद उस दौरान हमने ये भी देखा, सुना कि उनका ऑपरेशन भी किया गया और उनका ऑपरेशन जब किया तो उस जो उनकी स्किन पर, आपने एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो भी आपने देखा होगा कि उनकी स्किन पर जो है ऐसे निशान सा बन गया हुआ था, वही ब्लैक फंगस थी। और डॉक्टर्स ने उसका जो है सैंपल जब लिया, उसे जब टेस्टिंग के लिए भेजा तो उसमें पाया कि ये ब्लैक फंगस है। और इससे जम्मू कश्मीर में पहला मामला भी सामने आया और आज उस मरीज़ की जो है मौत हो गई है जीएमसी जम्मू में। और ख़तरा जो है, एक तरह से खतरा ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इसको उस तरह से नहीं ले रहा है। हालांकि हम उम्मीद है हमें कि प्रशासन, जिस तरह से बाहरी राज्यों में कहा गया है साफ तौर पर कि बाहरी राज्यों में इस ब्लैक फंगस को भी एक तरह से महामारी घोषित कर दिया गया है, और वहाँ पर अगर हम बात करें, वहाँ पर करीब 45-50 कई राज्यों में तो 90 के करीब जो है मामले सामने आए हैं इस ब्लैक फंगस के। और लोग वही ज़्यादातर हो रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है या कैंसर पेशेंट है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि अभी कोविड से जो है, कोविड जब होता है तो कोविड आपके इम्यून सिस्टम पर, इम्यूनिटी पर वार करता है, और आपका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो ये माइसिस जो है ये आपको जो है अटैक करती है, ब्लैक फंगस। यानी कि ये एक तरह से डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो इसके लक्षण अभी बताए जा रहे हैं, उसके लक्षण ये हैं कि आपकी आंख में दर्द होना, आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाना, धुंधला धुंधला दिखना, फिर सांस फूलना और ऐसे निशान जो हैं वो दिखना, साइनस की प्रॉब्लम होना, यानी कि नाक से कई बार हम देखते हैं कि यहाँ से सूजन हो जाती है, साइनस की वजह से ऐसे लगता है कि नाक बंद हो गया है, दर्द होती है। ये सारी चीज़ें जो अभी बताया जा रहा है कि ये इसके सिम्टम्स हैं। और अभी उम्मीद की जा रही है कि के लिए भी, इससे भी लड़ने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द तैयारी कर ले, और सरकार को जो है अब इस पर भी देखना होगा। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब जो भी पेशेंट पिछले 10 से 12 दिनों से, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी पेशेंट पिछले 10 से 12 दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना से ग्रस्त हैं, उनकी अब स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है। इस ब्लैक फंगस के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए हर एक उस पेशेंट की, और ये देखा जाना चाहिए कि कहीं वो इसका शिकार तो नहीं हो गए, क्योंकि अभी यहाँ पर उस तरह से स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है तो पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि आई के एचओडी जो थे, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि इस तरह का कोई मामला अभी मेरी नॉलेज में जो है वो नहीं आया है। लेकिन जब इस मरीज़ की हालत ज़्यादा बिगड़ी, क्योंकि इनको जब अस्पताल में लाया गया, इनका रैपिड भी टेस्ट हुआ और आरटीपीसीआर भी कोविड-19 जो टेस्ट है वो किया गया, वो दोनों नेगेटिव आए। लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है, इनका डायबिटिक लेवल जो है वो 900 के करीब चला गया था, इनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। आईसीयू जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पर इनको शिफ्ट किया गया था, और और उसी समय से ये कहा जा रहा था जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है, क्रिटिकल है। इसलिए जो है आपको अब सरकार को जो है यहाँ पर हर एक शख्स की, हर एक उस मरीज़ की स्क्रीनिंग करना बेहद ज़रूरी है, ताकि समय रहते पता चले और इसका इलाज जो है वो इलाज है वो जल्द से जल्द उस मरीज़ को दिया जाए। एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन
को अब उस पर भी अब नज़र होनी चाहिए प्रशासन की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, कि कहीं अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो जाए। बाहरी राज्यों में हम देख रहे हैं कि उस इंजेक्शन की लगातार जो है ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हो रही है। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन वो है, उस इंजेक्शन को जो है अब उस पर नज़र होनी चाहिए ताकि वो मार्केट से कहीं गायब ना हो जाए। मामले अब हो सकता है, आशंका जताई जा रही है कि मामलों में अब इजाफा हो सकता है यहाँ पर भी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई पेशेंट, एक पेशेंट अगर कोई ग्रस्त होता है इस जो ब्लैक फंगस से, तो उसको जो है वो दूसरे शख्स को भी दे सकता है, क्योंकि उसी बेड पर वो रहेगा, उसी ऑक्सीजन पाइप से उसको वो होगा। मतलब सारी चीज़ें, ये भी डॉक्टर्स ने, ये विशेषज्ञों की बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें अब वहाँ पर एहतियात बरतना है, आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है और पब्लिक को भी अब इस चीज़ में ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार आपसे भी ये गुजारिश की जा रही है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो घर पर खुद से ही मेडिकेशन ना करें, खुद से ही दवाइयाँ ना लें, डॉक्टर्स की सलाह लें और डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार रहें। सरकार ने अपने कंट्रोल रूम के नंबर जो हैं, डॉक्टर्स के नंबर जो हैं वो जारी किए हुए हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप उन पर करिए। और आप सीधे तौर पर, अगर आपका फ़ोन कॉल नहीं कोई अटेंड कर रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप सीधे बड़े अधिकारियों को कांटेक्ट कीजिए, बड़े अधिकारियों को इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि आपका हक है, आपको सुविधा मिलना देना इन अधिकारियों का, इस प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए अब एक और बीमारी जो फैल रही है, इसे भी महामारी का एक तरह से कई राज्यों में दर्जा दे दिया गया है। भारत सरकार ने अलर्ट कर दिया है यूटी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि इस ब्लैक फंगस से भी अब निपटना है, इसको भी देखना है। तो हमें उम्मीद है कि प्रशासन, जम्मू कश्मीर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर जल्द ही कुछ इसके लिए करेगा, स्क्रीनिंग के लिए, हर पेशेंट के लिए सोचेगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।